देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए प्लांट दैट कैन टेक्स प्लेस ओनली बाय डिफ्यूज़न। अगर प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर है, जैसे बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, 100 फीट 200 फीट ऊंचे पेड़ों में जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब होता है वो डिफ्यूज़न से होता है। स्लो प्रोसेस। वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड द फूड आर रिमूव्ड बाय मास और bulk flow. Bulk flow is accomplished either through a positive hydrostatic pressure gradient push from below or a negative hydrostatic pressure gradient suction from above. Okay, now this is the structure of plasma membrane. जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले एपिडर्मिस, एब्जॉर्प्शन एंड सिम्प्लास्टिक वाटर मूवमेंट, ये आ गया। एपिडर्मिस के बाद वाटर कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में आया, एंडोडर्मिस के बाद वाटर पेरीसाइकिल में आया, और पेरीसाइकिल के बाद सीधा वाटर जो है जाइलम वेसल में आ गया। जाइलम वेसल से सीधा ऊपर की तरफ वाटर चलता चला जाएगा, ट्रैकिड और वेसल से होता हुआ लीफ में आकर वाटर वहाँ से, ये एंडोडर्मिस में हम देख रहे हैं कैस्पियन स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो ये है एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक वाटर मूवमेंट, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक वाटर मूवमेंट। तो इसमें ये समझें कि दो तरीके का मूवमेंट दिखाया है। देखें, एक मूवमेंट दिखाया है कि जो वाटर है वो सेल वॉल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, ठीक है। और एक दिखाया है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। Now movement of water in the cortex follows apoplast pathway, as its cortical cells are loosely packed and offer no resistance to water movement, but the endodermal cells have a band of suberized matrix called Casparian strip. Suberin is impervious to water and hence water is forced to follow symplastic pathway from there. तो देखें, यहाँ पर हमने ये देखा, अभी हम देखेंगे यहाँ absorption of water and mineral carried out by the root hair. Since the water potential of soil solution is greater than that of root epidermal cells, water enters root epidermal cells by osmosis. Some plants like pinus have mycorrhiza, where the fungal hyphae have a very large surface area, much more than the roots, for absorption of water and mineral. Now, pathway of water movement. Once water is absorbed by the root hair, its movement into deeper layer of roots and the xylem follows two pathway, apoplastic pathway and symplastic pathway. तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम। apoplastic pathway, apoplastic movement of water occurs through the cell wall and the intercellular spaces and does not cross any membrane or cytoplasm of the cell, is called apoplastic pathway. The apoplast does not provide any barrier to water movement, which occurs through the mass flow due to cohesion and adhesion of water molecule. तो ये तो हम दिखा देंगे एपोप्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में, इन सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू एंटर the cytoplasm of the cell and intercellular movement through plasmodesmata is called symplastic pathway. तो ये एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक की डिटेल हो गई। यानी सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर जो है एंटर होता है सेल मेम्ब्रेन
में जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उसके ज़रिए एंटर होता है, तो उसे कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। और एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर इंटरसेलुलर स्पेस के ज़रिए एंटर होता है, उसे कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। तो इज़ impervious to water and hence water is forced to follow symplastic pathway from there. Water across those endodermal cells which are not suberized and cells of the pericycle to enter the xylem vessel tracheate. Xylem vessel and tracheate are dead cells and form parts of the apoplast. तो देखें यहाँ एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक का डायग्राम देखें। सिम्प्लास्टिक में हम देख रहे हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखें रूट हेयर ही आ गया, एपिडर्मिस ही आ गई, कॉर्टेक्स रीजन ही आ गया है, एंडोडर्मिस ही आ गई और यहाँ से जाइलम शुरू हो गया। तो सिम्प्लास्टिक पाथ में हम देख रहे हैं वाटर रूट हेयर से होकर जा रहा है, रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स रीजन से होता हुआ, और सिम्प्लास्टिक में वाटर आ गया सीधा जाइलम तक। ओके, ना एपोप्लास्टिक में हम देख रहे हैं वाटर जो है सेल के रूट हेयर से होता हुआ कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल के एडजेसेंट गैप हैं उनके ज़रिए वाटर जो है इसमें आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एपोप्लास्टिक है। तो सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक का डायग्राम देख लें, इस डायग्राम को बनाना होगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश हमने अभी एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक का देखा इससे पहले। अब आता है वाटर मूवमेंट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। तो देखें इसी को हम एसेंट ऑफ सेप कहते हैं, और इस प्रोसेस में हम देखें यहाँ पर 4 फोर्सेस लगते हैं, 4 फोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, कैसे जो है वाटर प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ जाता है। रूट प्रेशर, एज द वेरियस आयंस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली एंड एक्यूमुलेटेड इन द रूट सेल्स their water potential decreases. As the water potential of the soil solution is greater than that of a root cells, water enters the root. As the result, a positive hydrostatic pressure called root pressure is developed in the cortical cell, which can push the water into xylem up to the certain height. Okay, कुछ हाइट तक जो है xylem के जरिए वाटर ऊपर चला जाता है। रूट प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड एट नाइट and early morning when the transpiration is low. Root pressure cause the guttation, loss of water in liquid form in herbaceous plant. Drop of liquids can be seen along the margin of the root tips of the leaves where the special opening of veins called hydrathodes are located. तो हम देखते हैं हाइड्रेथोड से लीव्स के मार्जिनल किनारों पर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलना जो है गटेशन कहलाता है। रूट प्रेशर कैन प्रोवाइड ओनली ए मॉडेस्ट पुश एंड हैंस कैन अकाउंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन स्मॉल हर्बेशियस प्लांट। इन टॉल ट्रीज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी रीस्टैब्लिश द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम when often breaks due to the enormous tension produced by transpiration. तो अभी हमने रूट प्रेशर के यहाँ पर फ़ायदे देखे कि रूट प्रेशर गटेशन का काम करता है, वाटर को ऊपर क्लाइम करने में मदद करता है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट इज़ ड्यू टू पुल फ्रॉम द टॉप ऑफ द विच द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। होता क्या है कि पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, जिससे पत्तियों में वाटर की कमी होने लगती है। तो पत्तियाँ वाटर की कैपिलरी को स्टेम से ऊपर की तरफ खींचती हैं, तो जिसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा and to a very small extent through the lenticles in the bark of tree. तो ट्रांसपिरेशन पेड़ की छाल में जो माइनर ओपनिंग होती है लेंटिकल से भी वाटर का लॉस होता है। अब हम देखें स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस, द स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टोमा
the pore or the stomatal aperture, a pair of guard cell which surround the stoma, and subsidiary cells which are the epidermal cells in the vicinity of guard cells. Normally the stomata remain open during the day and closed during the night. तो दिन के समय में खुले रहते हैं, रात के समय बंद हो जाते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर ब्राउट अबाउट द चेंजेस इन द टर्गिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. तो हम देख रहे हैं ये माइक्रोफाइबल्स हो गए, ये स्टोमेटा हो गया, ये गार्ड सेल हो गया, ये सब्सिडरी सेल्स हो गई. ये स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम हो गया. फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ by internal plant and the environmental factors. Now ascent of sap मतलब climbing up of water. The transpiration driven ascent the xylem sap depends on the following physical properties of water. Number 1, cohesion among the water molecule. Number 2, adhesion between the water molecule and the lignocellulosic cell wall of trachea elements of the xylem, vessels and tracheid. Now third, surface tension of the water molecule. Okay, these properties give water high tensile strength and high capillarity. Capillarity is also added by a small diameter of the trachea elements, and water is pulled up through the root from the soil to leaves. Cohesion, tension, transpiration, pull. Okay, so now